हेलो एवरीवन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फिफ्थ पार्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए पर लागू नहीं होता? देखिए, संपूरक बेस युग्मन ये होता है 5 फास्फोरिल 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल सिरे, ये भी होता है। विषम चक्री नाइट्रोजन बेस ये भी होता है, लेकिन चोरगोफ नियम जो होता है वो की लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता? आरएनए पर चारगाफ नियम होता है। क्या है? एटी और जीसी का अनुपात क्या होता है? एक नियत होता है, यही चारगाफ का नियम है, तो ये लागू नहीं होता है क्योंकि ये नियत नहीं होता है आरएनए में। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं जो PMT 2015 में पूछा गया है। सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे के अनुक्रम में, देखिए इसका फोर्थ आंसर होगा, मैं बताया नहीं, सॉरी। सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे से क्रम के जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के सही क्रम को पहचानिए। देखो, सबसे बड़े से प्रारंभ करना और सबसे छोटे में जाना। देखो, सबसे बड़ा क्या होता है? जीनोम। जीनोम सबसे बड़ा होता है, ठीक है। जीनोम के बाद में क्या आता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र जीनोम से छोटा होता है। गुणसूत्र के बाद में क्या आएगा? जीन आएगा। जीन के बाद में क्या आएगा? न्यूक्लियोटाइड आता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बलबियानी स्थल है। देखो, बलबियानी स्थल जो होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन कौन सा होगा? आरएनए और प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से जैव अणु में किसमें फॉस्फोडाइएस्टर बंद होता है? देखो, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की बात कर रहा है तो ये न्यूक्लियोटाइड में होगा। न्यूक्लियोटाइड किस में होता है? न्यूक्लिक अम्ल में होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, ई कोलाई का जीन नियमनकारी का नियंत्रण करने वाला लैक्टोज ओपेरोन जो लेक आई जीन उत्पाद में भी भाग लेता है, इसके लिए कौन सा सही होता है? देखो, ऋणात्मक होता है, सही है। दमनकारी, क्योंकि दमनकारी प्रोटीन अनुलेखन को रोक देती है। नहीं, दमनकारी प्रोटीन अनुलेखन को तो रोकती है, लेकिन ये दमनकारी नहीं है, इंड्यूसर है, यानी कि प्रेरणीय है। इसको हिंदी में प्रेरण नहीं बोलती, इंड्यूसर बोलते हैं आई को, ठीक है। पुनर्भरण नहीं, गलत है। धनात्मक तो वैसे ही गलत हो गया। ऋणात्मक प्रेरणीय, क्योंकि दमनकारी प्रोटीन अनुलेखन को रोक देती है, ये बिल्कुल सही है, इंड्यूसर है। अरे, जो प्रेरणा देता है, प्रेरणीय होता है, उसको क्या बोलते हैं? इंड्यूसर। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव इंसुलिन के दो पॉलीपेप्टाइड आपस में किसके द्वारा संयोजित होते हैं? देखो, दो पॉलीपेप्टाइड की बात कर रहा है तो उसके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, आपने देखा होगा डायग्राम में। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, 47 नंबर क्वेश्चन में क्या है? अमीनो अम्ल ट्रिप्टोफान किसके संश्लेषण के लिए पूर्वगामी होता है? अमीनो अम्ल ट्रिप्टोफान। देखो, ये याद करने लायक क्वेश्चन, ये मेलेटोनिन और सेरोटोनिन के लिए होता है ट्रिप्टोफैन। फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट। ये नीट फर्स्ट 2016 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखो, सुक्रोज एक डाइसेकेराइड होता है, बिल्कुल सही है। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, ये भी सही है। यूरेसिल एक पिरामिडिन होता है, बिल्कुल सही है। थायमीन, यूरेसिल और साइटोसिन पिरामिडिन होते हैं। ग्लाइसिन एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, नहीं, सल्फर युक्त नहीं है, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो अम्ल होता है। 49 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक प्रारूपिक वसाणु किसका बना होता है? वसाणु में एक ग्लिसरॉल होता है और 3 वसीय अम्ल होते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर प्रोटीन वाला एंजाइम है? नीट 2016 में पूछा गया था सेकंड एग्जाम में। ये होता है राइबोजाइम। तो थैंक यू एवरीवन। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।